नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे मूलांक एक में अगर आप पैदा हुए हैं तो 2024 कैसा जाएगा आपके लिए। मूलांक एक वाले तेज होते हैं। सूर्य नारायण का तेज होता है, मान सम्मान के साथ चलते हैं, समझौता नहीं कर पाते, सिद्धांतवादी ज़्यादा होते हैं, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे अपना हक समझते हैं। ठीक है ना। व्यक्तित्व तो थोड़ा सा विशाल होता है क्योंकि सूर्य नारायण का प्रभाव होता है, तो सूर्य छोटी बातों को नहीं लेकर चलता, बड़ी बातों को लेकर चलता है। तो 2024 में कौन कौन सी बड़ी बातों को लेकर चलेंगे, कहाँ पे रखना होगा ध्यान। देखिए 2024 पूरा अगर आप जोड़ेंगे तो 8 नंबर आएंगे। 8 नंबर शनि महाराज का होगा, सूर्य नारायण के पुत्र शनि का है। और अगर पुत्र आपका शासन सत्ता में आ रहा है, ठीक, तो फिर दिक्कत किस बात की। 2 नंबर और 24 में अगर देखें तो 2 नंबर जो है चंद्रदेव का है और 4 नंबर राहु का है। तो इस तरह से आप कह लें कि 4 ग्रहों से आप प्रभावित रहेंगे। एक तो मूलांक आपके हो गए, सूर्य नारायण से प्रभावित रहेंगे। दूसरा 8 नंबर टोटल शनि महाराज का, इसलिए शनि से प्रभावित रहेंगे। 2 नंबर चंद्रमा का है, तो चंद्र से प्रभावित रहेंगे। और 4 नंबर राहु का, तो राहु से प्रभावित रहेंगे। 4 ग्रहों को लेके आप चलने वाले हैं। 4 ग्रहों के साथ यात्रा आपकी आरंभ होगी। तो पहले जो है ये हम देख लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका ज़्यादातर ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आलस्य अगर करेंगे तो आलस्य की वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है ना। 15 जनवरी तक आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। 15 जनवरी तक आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा वर्क प्लेस पे भी थोड़ा आपको परेशानी होगी। थोड़ा ईगो मत टकराइएगा, बकाया परेशानी नहीं होगी। देखिए शनि आपके 2024 में उन लोगों को रगड़ देंगे जो लोग नियमावली का पालन नहीं करेंगे, नियम से नहीं चलेंगे। शनि उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। लेकिन जो लोग नियमों से चलने वाले हैं ना, शनि उनका बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आप पश्चिम दिशा में रहते हैं, पश्चिम दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं, शनि से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको शनिदेव सपोर्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप कट मारते हैं, शोषित वंचित पीड़ित को तकलीफ देते हैं, उनके अधिकार को छीनते हैं, तो शनि फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी सी बातों को ध्यान में लेके चलिएगा। 13 फरवरी के बाद आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी? लाभ की स्थिति बनेगी। ठीक, यहाँ से आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दबाव में चलेंगे। दबाव अभी आपके ऊपर बना रहेगा। मार्च में आप थोड़ा सा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो कुछ आप करना चाहोगे वो कर ले जाओगे। जुलाई और अगस्त का माह भी आपको थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से संभल कर चलना होगा। यहाँ पे सेहत आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं होगी। ब्रह्मांड में इस समय जो आपके लग्न मूलांक के अधिष्ठाता हैं वो जल तत्व राशि में जाएंगे। जब भी सूर्य जल तत्व राशि में जाएगा सेहत में परेशानी आएगी, ध्यान रखिएगा। फिर अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा, सितंबर अच्छा, अक्टूबर अच्छा, नवंबर में थोड़ा सा दबाव बनेगा 1 महीने के लिए, अक्टूबर से नवंबर। बकाया स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं। बस आप चलते रहेंगे तो दवाएं नहीं चलेंगी, इतना ध्यान देना है। आपके जीवन में जो स्थितियां बन रही हैं भूमि भवन वाहन की, इस साल क्या योग बनेंगे, भूमि भवन वाहन के सुख के योग क्या बनेंगे। तो स्टार्टिंग में योग जो हैं थोड़े से कमज़ोर बन रहे हैं, लेकिन आप भूमि भवन से लाभ तो प्राप्त करेंगे। ये 15 मार्च के बाद बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो 15 मार्च के बाद अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, देखिए इस बार 2024 8 नंबर आ रहा है, मूलांक शनिदेव का है। तो शनिदेव से रिलेटेड वर्क आप करते हैं, नियमों को फॉलो करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, तो शनि निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है, डेफिनेटली लाभ देंगे। कोई
देखिए, डरे वो लोग जो कठखोर हैं, और आपके अंदर तो सूर्य नारायण का तेज है। आप तो सत्य के लिए लड़ते हैं। जो क्रोध है आपका वो इसीलिए है कि अगर असत्य होता है तो क्रोध आता है। तो नियमों का पालन करते हुए बढ़ें, बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। इसके बाद आपकी कुंडली में जो सुंदर सहयोग बनेगा भूमि भवन वाहन का, वो जुलाई में बनेगा। जुलाई से लेके पूरा अगस्त तक, जुलाई अगस्त भी भूमि भवन के लिए सुंदर योग रहेगा। भूमि भवन वाहन के लिए सुंदर सहयोग बनेगा। तो स्टार्टिंग में 5 फरवरी तक अच्छा योग रहेगा। उसके बाद 15 मार्च से 23 अप्रैल तक बढ़िया योग रहेगा। उसके बाद फिर 12 जुलाई से लेके पूरा 20 अक्टूबर तक भूमि भवन वाहन का सुख का योग आपके जीवन में बन रहा है। तो आपकी सेहत हो गई, भूमि भवन वाहन हो गई। एजुकेशन की क्या कंडीशन है? तो एजुकेशन के लिए यह वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा। जैसे नया वर्ष स्टार्ट कर रहे हैं तो नए वर्ष में ही आपके जो आपको एजुकेशन देने वाले हैं, जिनको एजुकेशन का विभाग आपके मूलांक पे दिया गया है, वो गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। और मार्गीय गुरु आपको मार्ग प्रशस्त कर देगा। हाँ, स्पीड जहाँ पकड़ने की बात है तो स्पीड आप 17 अप्रैल से पकड़ रहे हैं। 17 अप्रैल से हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जाइए। आप अपने विभाग में विभागीय परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। ना मिलने के पीछे कोई कारण ही नहीं है कि ना मिले। गुरु चाहते हैं कि आप सदैव बड़े लोगों का मान सम्मान रखें। गुरु मतलब बड़ा। प्रणाम परिणाम को बदल देगा, तो उनको प्रणाम, उनका अभिवादन करते हुए चलिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। वर्ष पर्यंत एजुकेशन के साथ आप रहेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा और बड़े लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो संतान का भी ग्रोथ हो रहा है और एजुकेशन का भी ग्रोथ हो रहा है आपके कुंडली में। धन की स्थिति क्या बनेगी? धनात्मक दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा? तो आपके लिए धन के लिए 1 फरवरी तक बेहतर है। 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक जो आप काम करेंगे उसमें आपके पैसे फंसेंगे। 20 फरवरी के बाद फिर आप धनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और ये धनात्मक रूप से आप बेहतर परिणाम 29 जून तक प्राप्त कर रहे हैं। कब तक? इस वर्ष कोई दुर्घटना के योग, एक्सीडेंट के योग। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सूर्य नारायण की आराधना उपासना करना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। 6 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। 6 अप्रैल तक बनते हुए काम बिगड़ जाने की भी संभावनाएं बनती हैं, रुकावट आएगा। 6 अप्रैल के बाद फिर रुकावट नहीं आएगा। 30 जून तक आपका थ्रू आउट अच्छा समय है, बेहतर आप करेंगे। 30 जून के बाद फिर थोड़ा सेहत में आपकी परेशानी आएगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हैं, आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन में जाने के लिए श्रेष्ठ वर्ष आपके लिए साबित होगा। क्या? श्रेष्ठ वर्ष साबित होगा वैवाहिक जीवन में जाने के लिए। तो आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2024 विवाह के लिए आपके श्रेष्ठ होगा। क्या कहते हैं? भाग्योदय की स्थिति, भाग्य का उदित हो रहा है। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं 2024 का, तो श्रेष्ठ समय है भाग्योदय के लिए। 5 फरवरी के बाद अगर आप संघर्ष कर सकते हैं तब आपका भाग्योदय होगा। मतलब रण में तो लड़ना पड़ेगा, बिना रण में लड़े आपको कुछ मिलेगा नहीं। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक भाग्योदय का श्रेष्ठ समय है और 1 जून से लेके 20 अक्टूबर तक का भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ समय है। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे, इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। मंगल देव की आराधना, हनुमान जी की आराधना, उपासना आपके मार्ग को प्रशस्त कर देगी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हमने कहा कि आपका शनि महाराज है, तो शनि महाराज आपके वर्ष पर्यंत यदि आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वर्ष पर्यंत आपको सुंदर लाभ देंगे। 4 नंबर राहु महाराज का आ रहा है। राहु महाराज क्या करेंगे? तो राहु महाराज आपके 8 जुलाई तक सपोर्ट में है। कब तक? 8 जुलाई तक सपोर्ट में है। आप जैसा चाहेंगे राहु महाराज आपके लिए वैसा मार्ग प्रशस्त करेंगे। 8 जुलाई के बाद फिर आप अपनी सेहत को विशेष ध्यान दीजिएगा। आप अपनी सेहत के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। राहु के दूसरे पार्ट केतु हैं। केतु क्या कह रहे हैं? तो केतु महाराज 4 मार्च तक आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं।
4 मार्च के बाद भावनाओं में बहुत मत उलझिएगा। अगर भावनाओं में उलझते हैं तो कार्य रुकावट होगा। 10 नवंबर के बाद फिर केतु महाराज आपको डेफिनेटली स्पीड पकड़ा रहे हैं। किसी तरह का आपके जीवन में संदेह जैसी स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ पे आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए निकल रहे हैं। तो 2024 आप देखें तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर समय है। 2023 की अपेक्षा 2024 आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर जाएगा। यहाँ पे आप भूमि भवन वाहन से रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं तो चूंकि शनि का वर्ष है और शनि श्रेष्ठ देने के लिए जाना जाता है। शनि किसी से चिंता नहीं। शनि से वो लोग डरें जो डिसिप्लिन का नहीं मानते, जो नियमावली को फॉलो नहीं करते, जो शोषित वंचित पीड़ित का हक छीनते हैं। तो आप तो उसमें से हैं नहीं। इसलिए आप अपने लिए प्रयास करें कि सूर्य नारायण के आराधना करें और अपने से जो बड़े हैं, पिता या पिता तुल्य लोग हैं, उनको प्रणाम करते चलिए। परिणाम बदल जाएगा। एक प्रणाम कई परिणाम को बदल देगा। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।